स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंदी में जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में जो है मैंने हैंड रिटन नोट्स में टू द पॉइंट सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखे हुए हैं। तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। शुरू करते हैं। जीन पियाजे, इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में, 1980 में। और ये जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है अपना संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, अब यहाँ पर रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इस दौरान वो किस पर कार्य कर रहे थे। तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड बीने के साथ जो है ये बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे। उस दौरान जो है इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ओके, पियाजे का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो ये भी आपको याद रखना है। पियाजे का जो सिद्धांत है ये आधारित है रचनावाद पर, ठीक है, रचनावाद पर आधारित है। और जीन पियाजे ही हैं जिन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 अवस्थाएं जो हैं जीन पियाजे ने बताई हैं और हर एक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो अवस्था जिसके बारे में जीन पियाजे बताते हैं वो है संवेदीय पेशीय अवस्था, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जो अवस्था है, ये अवस्था जो है ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें जो बदलाव आते हैं वो सारे के पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला जो हमें बदलाव देखने को मिलता है बालक में वो ये कि इस अवस्था में जो बालक होता है उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो जो संसार है उसकी समझ जो है वो विकसित करने लगती हैं, ठीक है। वो संसार को समझने लगता है, उसके अंदर गत्यात्मक कौशल का विकास होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसी अवस्था में जो है जो बालक होता है उसमें प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने कि जो बच्चे होते हैं वो बार बार चीज़ों को गिराते हैं। वो इसलिए गिराते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है उसे वो गिरने की जो आवाज़ होती है उसे सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो इस प्रकार की क्रिया जो है वो बार बार करता है। तो इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। किस अवस्था में आती है बच्चों में, तो संवेदी पेशीय अवस्था में। और नेक्स्ट है इसी अवस्था में जो बालक होता है उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करता है, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करता है। और इसी अवस्था में बालक के अंदर जो है वो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है का मतलब ये है इसके द्वारा बालक जो है ये जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तु तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तो रही संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पॉइंट्स। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी जो आयु बताई है उन्होंने वो बताई है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था जो होती है बच्चे के अंदर वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। अब इस अवस्था को जो है जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने किस अवस्था को 2 भागों में बांटा है, तो आपको याद रखना है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और कौन कौन सी, तो देखें पाक संप्रत्यय आत्मक अवस्था और दूसरा है अंतर्दर्शीय अवधि, ठीक है। तो ये 2 है। तो सबसे पहले हम पाक संप्रत्ययात्मक अवस्था जो है उसकी बात करते हैं। तो इस अवस्था में जो है ये तो मैंने बता दिया कि ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो बालक जो होता है इस समय बालक
वस्तु सामने उपस्थित ना होने पर भी इसकी मानसिक छवि पूर्ण रूप से बना लेता है इसमें, ठीक है, पूर्ण रूप से इस अवस्था में बना लेता है। जबकि इसमें जो है, जो है वो सिर्फ अभी शुरुआत करता है, ठीक है, इससे पहले वाली अवस्था में सिर्फ शुरुआत करता है। अब इसमें पूर्ण रूप से जो है वो वस्तु की छवि अपने दिमाग में बनाता है। और इसी अवस्था में जो है भाषा का विस्तृत प्रयोग तथा आभासी क्रिया, जैसे कि मोबाइल को गाड़ी बना के चलाना आदि, जो है वो सीख जाता है, ठीक है। आभासी क्रियाएं भी इस अवस्था में करने लगता है। तो ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में ये आपको याद रखना है। और ये किसके अंतर्गत? प्राक संप्रत्यात्मक के अंतर्गत, ठीक है। ओके, अब अंतर्दर्शी अवधि ये कितने बताई? ये 4 से लेकर 7 वर्ष तक उन्होंने बताई है, ठीक है, 4 से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। तो 2 से लेकर के 4 तक कौन सी थी? तो वो मैंने आपको बताई प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। अब तो अंतर्दर्शी अवस्था में क्या होता है? इसमें जो बालक होता है यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रारंभिक तर्क शक्ति जो है वो बच्चे में इसी समय आती है। और बच्चा जो है वो ज्ञान व समझ के बारे में पूर्णता जानता है, ठीक है। और इसी दौरान जो है बच्चे के अंदर जो है चिंतन या कहे कि आत्म केंद्रित चिंतन जो है उसके अंदर विकसित होने लगता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए से सोचने लगता है और दूसरे के विचार जो होते हैं उनको ग्रहण करने में उसे जो है अभी मुश्किल आती है। और उसमें अमूर्त संप्रत्यात्मक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, ये वो जो है समझने लग जाता है इस अवस्था में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अंतर्दर्शी अवधि, जिसमें वो अपने अंदर की बातों को समझना शुरू करता है। अब नेक्स्ट है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था की अगर हम बात करें तो ये अवस्था जो है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में जो है बच्चा जो होता है वो समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं, ठीक है ना, होने लगता है। और तार्किक चिंतन उसके अंदर जो है विकसित होने लगता है। और इस अवस्था को जो है पियाजे ने 3 रूपों में दिखाया है: संरक्षक, संबंध और वर्गीकरण। इस अवस्था में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखा है, इस अवस्था में बच्चा जो है वो ये समझने लग जाता है कि मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता। इस अवस्था में वो संबंध भी समझने लगता है कि 4 गुणा 2 8 होते हैं और 2 गुणा 4 भी 8 होते हैं। इस अवस्था में ही जो है वो वर्गीकरण करने लगता है, यानी कि अलग अलग आकार की जो चीज़ें होती हैं उन्हें अलग रखने लगता है, अलग अलग रंगों को वो अलग अलग तरीके से रखना सीख जाता है, यानी क्लासीफाई जो है करना सीख जाता है, वो वर्गीकरण करना सीख जाता है। अब चौथी जो अवस्था उन्होंने बताई, वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, कि जो बच्चा होता है वो ये कब से कब तक होती है? तो याद रखना 11 वर्ष से अधिक, ठीक है, 11 वर्ष से अधिक जो है आयु के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार की अवस्था या कहीं की परिवर्तन जो है देखने को मिलता है। कौन कौन से परिवर्तन? तो 11 वर्ष से आरंभ होकर ये पहली बात तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 11 वर्ष से आरंभ होकर ये जो है ये वयस्क अवस्था तक चलती है, ठीक है, ये अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो है वो चिंतन अधिक आमूर्त और अधिक क्रमबद्ध, अधिक लचीला और अधिक तर्कशील हो जाता है, ठीक है। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अंतर्दर्शीय अवधि थी यानी 4 से लेकर 7 वर्ष वाली, उसमें बच्चा जो है वो तर्क शक्ति का प्रारंभ करता है और इसमें जो है वो तीव्र तर्क शक्ति उसके अंदर आ जाती है, ठीक, किसी भी चीज़ को सोचने की, समझने की। और नेक्स्ट, अमूर्त समस्याओं के समाधान के लिए बालक जो है वो काल्पनिक संभावनाओं का निर्माण करने लगता है, उनका परीक्षण करने लगता है, ठीक है। और जो निर्णय होते हैं वो सामान्यकरण के द्वारा निकालता है, यानी कि वो किसी भी समस्याओं का समाधान जो है वो इजीली निकाल पाता है। अब बात करते हैं स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन, ठीक है,
और एकोमोडेशन को समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो बालक होता है वो अपने विश्व की ज्ञान रचना को स्कीमा का प्रयोग करता है। ठीक है, रचना में जो है स्कीमा का प्रयोग करता है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करती है। मतलब ये, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उसने किसी जीव को देखा, तो उस जीव को उसने देखा कि भाई उसके 4 पैर हैं, उसके कान 2 कान हैं और एक पूंछ है। तो उस चीज़ को, उस जो जानकारी थी वो उसने अपने दिमाग में रखी, यानी कि उसने एक स्कीमा बनाया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिमाग के अंदर जो सूचनाओं का संगठित स्थान है वो स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, स्थान कहें या फिर कहें कि जो जो कह सकते हैं बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो कहलाएगा स्कीमा। अब स्कीमा कैसे बनता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, ये समझते हैं इसके थ्रू। अब मान लो कि एक बच्चा है, उसने एक कुत्ते को देखा, ठीक है, कि उसके 4 पैर होते हैं, कान होते हैं और एक पूंछ होते हैं। तो उसने क्या किया, उस जानकारी को अपने अंदर रखा, दिमाग के अंदर एक स्कीमा तैयार किया, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, जानकारी को उसने अपने दिमाग में रखा। ठीक है, तो ये क्या था, ये जानकारी क्या थी, ये इक्विलिब्रेशन थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नई सिचुएशन आई। अब उसने एक गाय को देखा जो आकार में जो है उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसकी सींग है। तो अब जो उसने अपने दिमाग में एक सेटअप बनाया था कि भाई 4 पैर थे, 2 कान थे, एक पूंछ थी, वो तो उसके अंदर है, लेकिन उसकी सींग भी है। अब उसके अंदर जो है एक डिसइक्विलिब्रेशन पैदा होगा। ठीक है ना, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन सी कुछ उनसे लगेगी। तब उसमें वो क्या करेगा, एकोमोडेशन करेगा, उसको चेंज करेगा। उसे जब बताया जाएगा कि ये जो है गाय है, इसके अंदर सींग, इसमें जो है सींग भी होती है, तो वो जो अपने एसिमिलेशन में जो चेंजेस लाता है उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, कोई जानकारी थी, उस जानकारी को उसने सिचुएशन से ग्रहण किया, फिर नई सिचुएशन आई, फिर उसमें उसने बदलाव किया, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन। तो ये जो है, ये संरचना आपको जो है आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब आप जो है प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो है कंसेप्ट को अब ठीक से समझ लिया है और प्याजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप इजीली उसे कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।